तो चलिए क्वेश्चन है, इफ आई इज द इंसेंटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। चलिए, इस ट्रायंगल एबीसी का इंसेंटर है आई, एंड ए आई प्रोड्यूस मीट द सर्कमफरेंस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी एट डी। अगर हम ए आई को प्रोड्यूस करते हैं तो ये कहीं डी पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। ये पॉइंट को बोल दिया डी, करेगा, अच्छी बात है। इफ बी ए सी मतलब ये एंगल का वैल्यू है 66 डिग्री, एंड ए बी सी इज 80 डिग्री। ये एंगल है 80 डिग्री। ठीक है, चलिए बाहर लिख देते हैं, ये एंगल का वैल्यू है 80 डिग्री। हमको कैलकुलेट करना है डी बी सी, और डी बी सी बोले तो डी बी सी मतलब ये एंगल हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ठीक है, देखिए एंगल डी बी सी और एंगल डी ए सी क्या इक्वल होगा, क्योंकि एक ही सर्कल का सेम सेगमेंट में हो। ठीक है, तो पहले वाला हम कर रहे हैं, इसमें मेरे को हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी 66 डिग्री है, और ये इन सर्कल है आई सेंटर का, है ना, जो सर्कल है वो इन सर्कल है। तो अगर इन सर्कल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल है, जो कि वैल्यू है हाफ ऑफ एंगल 66 डिग्री विच इज 33 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन लोग दोनों बाइसेक्ट करता है एंगल को, तभी तो इन सर्कल बनेगा। बाइसेक्ट करेगा ये तो इन सर्कल कैसे होगा? एंगल का बाइसेक्टर, दो एंगल का बाइसेक्टर जो पॉइंट में कट करता है वही होता है इन सर्कल का सेंटर, इसीलिए बाइसेक्ट किया है। ठीक है, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी, ठीक है, क्यों? क्योंकि two angles are same segment, two angles are in same segment of the circle। सर्कल का बाहर का जो सर्कल है वो वाला आउटर सर्कल। ठीक है, आउटर सर्कल का सेम सेगमेंट में, और ये जो DAC बताएं हम, DAC सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, थोड़ा गलती हुआ यहाँ पे, BAD और DAC इक्वल होना चाहिए, DAC। ठीक है, और DAC का वैल्यू यहाँ पे 33 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं एंगल BDC इक्वल्स टू 33 डिग्री, क्योंकि DBC DAC का इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे हमने मिस्टेक किया था, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये एंगल का वैल्यू अपने को निकल गया 33 डिग्री, पहला वाला सॉल्व, नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब आते हैं नंबर 2, इसको मिटा देते हैं। नंबर 2 में हमको चाहिए IBC, ओके, तो IBC मतलब ये एंगल अपने को चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये जो पूरा एंगल है ABC वो 40 डिग्री है, तो ये एंगल और ये एंगल हाफ हाफ होगा, सिंपल बात है, सेम कहानी है, क्योंकि एंगल का बाइसेक्ट होता है वही तो इन सर्कल बनाता है, इन सर्कल का सेंटर बनाता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करें, हम बोल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप लैंग्वेज, सिंस I is the center of triangle ABC
सो आई बी बाइसेक्ट एंगल ए बी सी। ये लैंग्वेज चाहे तो आप आगे का जो सॉल्व किए नंबर 1 उसमें भी लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आई बी सी इक्वल्स टू एंगल आई बी ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल बी, और एंगल बी मतलब ए बी सी, और ए बी सी का वैल्यू ऑलरेडी 80 डिग्री दिया हुआ है, तो हाफ ऑफ 80 डिग्री यानी कि 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री। तो ये एंगल भी अपन को निकल गया 40 डिग्री, ठीक है। तो सेकेंड वाला भी सॉल्व हो गया, नंबर 2, ठीक है। अब आते हैं नंबर 3 में, बी आई सी। ये 33 डिग्री। अब आते हैं बी आई सी। तो बी आई सी को करने के लिए इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये एंगल अपन को चाहिए, ठीक है, ये ग्रीन वाला एंगल चाहिए बी आई सी। तो देखिए ये एंगल 40 डिग्री। अच्छा, ये एंगल हम निकाल सकते हैं, एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, ठीक है। तो ये हो गया 180 माइनस ए बी सी का वैल्यू 80 और बी ए सी का वैल्यू 66। तो 180 माइनस ये हो गया 146 डिग्री, तो ये अपने को निकल गया 34 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल हो गया 34 डिग्री। सिमिलरली क्या ये और ये आधा आधा होगा, हाफ हाफ, चाहे तो वो एंगल लैंग्वेज लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, सेम कहानी, एज I is the in center of triangle ABC, so IC bisect angle ACB. So angle AC मतलब C है ना, so ICB equals to angle ICA equals to half of angle C, और C का वैल्यू तो हम लोग निकाले हैं 34 डिग्री, 34 डिग्री यानी कि 17 डिग्री। तो ये एंगल अपने को निकल गया 17। अब देखिए ये एंगल 17, ये 40, तो ये एंगल कितना, ये ट्रायंगल पकड़ ले, हम मिटा लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल आईबीसी ट्रायंगल में एंगल बीआईसी प्लस एंगल आईबीसी प्लस एंगल आईसीबी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बीआईसी प्लस आईबीसी का वैल्यू 40 प्लस आईसीबी का वैल्यू 17 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बीआईसी प्लस 57 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बीआईसी हो गया अपना 180 माइनस 57 डिग्री विच इज 123 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल भी निकल गया 123, नंबर 3 प्रूव हो गया। तो ये एंगल निकल गया अपना 123 डिग्री, ठीक। थैंक यू।